जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं लगातार देख रहा हूं कि 3 दिन से मैं कोरोना पर और सरकार पर दोनों पर मैं टारगेट कर रहा हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार मेरी वीडियो पर कुछ गोबर भक्त और अंधभक्त आकर के बकचोदी करने का काम कर रहे हैं और मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फर्जी आईडी बना बना करके। और वो लोग ये कह रहे हैं, लगातार हमें जाति सूचक शब्द पर आकर के वो हमें ट्रोल करते हैं और टारगेट करते हैं और मेरे मैसेंजर पे जाकर के लिखने का काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि अहीरों की बुद्धि 60 साल के बाद खुलती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अहीरों की बुद्धि घुटने के नीचे होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। मैं उन गोबर भक्तों को ये बताना चाहता हूं कि मैं जाति का अहीर हूं, लेकिन मैं सारे समाज के लिए लड़ने का काम करता हूं। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं अहीर हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को अहीरों की कारगुजारी भी बताना चाहता हूं। जो तुम कहते हो कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलते हैं, या अहीरों की बुद्धि घुटने में होती है, या अहीरों की बुद्धि 60 साल के बाद खुलती है। अरे तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर अहीरों की बुद्धि ही देखना है तो तुम हमारे दादा कृष्ण को देख लो कि हस्तिनापुर के अंदर महाभारत का जो पूरा युद्ध हुआ वह कैसे हुआ और किसने कराया। यह तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि किस तरीके से अधर्मियों पर धर्मियों का स्थापित कब्जा कराया बिना हथियार उठाए। और उन्हीं का उपदेश गीता है, जो कि तुम गीता सुना सुना करके अपना जीवन गुजर बसर करते हो। ये हमारे दादा किशन की देन है, जो कि अहीर कुल में पैदा हुए थे। मैं तुमको दूसरा ये बताना चाहता हूं कि जो तुम कहते हो कि अहीरों की बुद्धि 60 साल के बाद खुलती है, अरे बेशर्मो, तुम इतिहास उठा करके देख लो पूरे भारत का, चाहे आज़ादी के पहले का और चाहे आज़ादी के बाद का, कि आज तक 34 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुखिया अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बना था तो वह भी जाति से अहीर था, लेकिन महज 34 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन के उसने दिखा दिया कि अहीरों की बुद्धि कैसी होती है। और जो अपने आप को 30 मार्खा समझते हैं, वह कोई 34 साल की उम्र में देश का या प्रदेश का सीएम नहीं बना है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं तुमको, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को उठा के देख लो, जो 30 साल का भी नहीं था, वह बिहार का उप मुख्यमंत्री बन के तुम्हें दिखा दिया। और उसके बाद मैं बात करना चाहता हूं कि जो तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्खा समझते हो, बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हो और कहते हो कि अहीर बेवकूफ होता है। अगर अहीर बेवकूफ होता है, लेकिन वही जो है हरियाणा के अंदर जन्म लेने वाला एक अहीर है जिसका नाम है स्वामी रामदेव, तुमको कभी उल्टा लटकाता है, कभी तुम अपना पिछवाड़ा ऊपर करते हो तो कभी सर नीचे करते हो तो कभी कपालभाती करते हो, वह तुमको उंगलियों पे नचाने का काम किया। तो स्वामी रामदेव जो कि एक अहीर कुल में पैदा हुआ था, और मैं बता दूं कि वह एक ऐसा अहीर का बेटा है जो कि तुमको मूत पिलाने का भी काम किया। पूरे देश के अंदर जो अपने आप को बहुत 30 मार्खा समझते हैं, उनको बोतल में बंद करके तुमको गौमूत्र भी अगर पिलाया तो रामदेव पिलाने का काम किया। तो तुम ये समझ लो कि अहीरों की बुद्धि क्या होती है, क्योंकि अहीर समाज जो होता है वो अपने लिए नहीं लड़ता है, वह अपना गर्दन कटाना जानता है, लेकिन गर्दन झुकाना नहीं जानता है। वह कभी भी न तो देश के साथ गद्दारी करता है और न किसी कौम के साथ गद्दारी करता है। और तुम हिजड़ों की औलाद गोबर भक्तों, तुम तो ऐसे लोग हो कि तुम अपने ही माँ बहन बेटियों के साथ गद्दारी किए हो, वो मुगलों के शासनकाल से लेकर के आज भी देख लो। तुम अपने आप को कहते हो कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम 30 मार्खा हैं, लेकिन तुम्हारे ही जो भांजे हैं जो तुमको मामू कहते हैं, वह मुस्लिमों के यहाँ पैदा हो करके आए हैं। वही तुम हो जो मुसलमानों का विरोध करते हो, मुसलमानों को गालियां देते हो, लेकिन हम अहीर समाज के लोग मुसलमानों के साथ भी खड़ा होते हैं, सिखों के साथ भी खड़ा होते हैं, और जरूरत पड़ती है तो हम तुम्हारे भी साथ खड़ा होते हैं।
तुम्हारे भी साथ खड़ा होते हैं। तुम सरहद पे जाके देख लो, सरहद पर जाकर के देख लो। हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, लेकिन बात हम उसकी करते हैं जो तुम गालियां देने का काम करते हो। तुम हमें बेवकूफ बताने की कोशिश करते हो। जब जब सरहद पे लाशें गिरती हैं तो वहां जरूर अहिरों की लाशें गिरती हैं, क्योंकि हम पीठ दिखाना नहीं जानते, हम सीने पर गोली खाते हैं। सरहद पे शहीद होने वाला जो भी जाबाज सिपाही होता है, उसका गद्दारों की लिस्ट में अगर नाम देखी जाए तो तुम ही लोगों की होती है, जो अपने आप को तीस मार्खा समझते हो। चाहे यह ISI के साथ संबंध रहा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के साथ संबंध रहा हो, वह संबंध कोई अहिरों का नहीं होता है, वह संबंध तुम्हारा होता है। और हम वह अहिर समाज के लोग हैं। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि हमने मुगलों के यहां रिश्ते नहीं किए थे, हमने मुगलों के यहां रिश्ते नहीं किए थे। मुगलों के यहां रिश्ते तुम्हारे बाप दादा किए थे। हम शाहनवाज हुसैन के यहां रिश्ता नहीं किया था, हम मुख्तार अब्बास नकवी के यहां रिश्ते नहीं किए थे। रिश्ते तुम किए थे, तुम्हारे बाप दादा किए थे, तुम किए थे। तुम कितने बड़े तीस मार्खा हो, तुम इतिहास उठा के पढ़ो और इतिहास की जानकारी लो। जितने भी अहिर समाज के लोग हैं, मैं तो ये कहता हूं कि जो भी लोग हैं, वो चाहे अहिर समाज के लोग हों, चाहे कुर्मी समाज के लोग हों, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, चाहे गडरिया हों, चाहे लोधी हो, चाहे जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये लोग जो है आपको ट्रोल करते हैं फर्जी ID बना बना करके। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं, वह अहिर समाज के लोग हैं, कुछ गडरिया समाज के हैं, कुछ निषाद, कुछ मल्लाह समाज के लोग हैं, जो कि इक्का दुक्का लोग, जो इनके टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, यही लोग आपको गाली देने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग गर्व के साथ कहिए कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे नहीं खुलती है। आप बता दीजिए, अखिलेश यादव का उदाहरण दीजिए, तेजस्वी का उदाहरण दे दीजिए, स्वामी रामदेव का उदाहरण दे दीजिए, जो इनको उल्टा पुल्टा करके, नचा के, घुमा के, उठा के, बैठा के, कभी जो है उठते हैं तो कभी बैठते हैं तो कभी उल्टा तो कभी पलटी मारते हैं। वह रामदेव है, एक अहिर के घर में पैदा होने वाला आदमी पूरी दुनिया के लोगों को उल्टा कर दिया, जो कि सर नीचे टांग ऊपर उठवा दिया, वह रामदेव है। और वह व्यक्ति जो शीशी में बंद करा के गौमूत्र का सेवन कराना सिखा दिया, ये होती है अहिरों की औकात। मैं कभी जातिवाद की बात नहीं करता हूं, लेकिन जब तुम लोग ट्रोल करोगे तो मैं बात करूंगा। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वह पिछड़ी, दलित, वंचित, शोषित, माइनॉरिटी समाज की लड़ाई है। हम लड़ते सबके लिए हैं, लेकिन हम रिश्ते कायम करने नहीं जाते हैं। इसी के साथ मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांगूंगा, अपने क्रांतिकारी साथियों से, इन गोबर भक्तों से नहीं, जो कि थाली बजा बजा के डांस कर रहे हैं। इनसे मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनको खुला चैलेंज करता हूं, कि अगर डिबेट करना है तो मैसेंजर पर नहीं, कमेंट में आके डिबेट करो। मैसेंजर में बकचोदी करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम जैसे गोबर भक्तों को जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।